हेलो एवरीवन। हम लोग सीख रहे थे यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस सेशन 2 लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा। इस सेशन का कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग इससे पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं, लाइक नीड फॉर मल्टीपल वर्कशीट, सेटिंग अप मल्टीपल वर्कशीट, लिंकिंग स्प्रेडशीट और यूजिंग डेटा फ्रॉम अदर शीट। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे hyperlinks to the sheet, relative and absolute hyperlinks, linking to external data and linking to registered data sources। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक इज अ लिंक clicking on which opens the linked document such as a spreadsheet document or a text document or any other files। तो बेसिकली हाइपरलिंक एक लिंक होता है। ये लिंक किसी भी टेक्स्ट पे हो सकता है या इमेजेस पे हो सकता है या किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, और इस चीज को हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। और जब आप इस टेक्स्ट पे या इस इमेजेस पे क्लिक करते हो तो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट का टाइप भी कुछ भी हो सकता है, मे बी दैट विल बी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट, मतलब वो डॉक्यूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। तो बेसिकली हाइपरटेक्स्ट इज अ वे टू क्रिएट लिंक बिटवीन टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट, और हाइपरलिंक एक लिंक है जिस पे क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट, जिस पे आप क्लिक करते हो तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे हाइपरलिंक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स, वन इज द एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड वन इज द रिलेटिव हाइपरलिंक, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। सो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? इट टेल्स हाउ टू गेट टू अ फाइल फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। मतलब रूट डायरेक्टरी से आप टॉप फोल्डर से, टॉप डायरेक्टरी से कोई एक स्पेसिफिक फाइल तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो आप जिस लिंक की मदद से पहुंचते हो वो कहलाता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक्स। इट इज द पाथ ऑफ द फाइल फ्रॉम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो बेसिकली देखिए रिलेटिव हाइपरलिंक्स में क्या होता है ना, जो आपका जितना भी फाइल्स होगा, मतलब कि मान के चलते हम लोग अगर दो फाइल है तो दोनों का दोनों फाइल एक दूसरे का रिलेटिव होगा, वो एक ही लोकेशन में होगा, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो या सी ड्राइव में हो या डी ड्राइव में, वो दोनों एक दूसरे का रिलेटिव होगा, राइट। सो दिस इज द रिलेटिव हाइपरलिंक। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइपरलिंक। अब यार ये हाइपरलिंक का क्या एडवांटेजेस है? नंबर वन, हाइपरलिंक्स मेक डॉक्यूमेंट रीडर फ्रेंडली। हाइपरलिंक आपके डॉक्यूमेंट को बिल्कुल रीडर फ्रेंडली बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम वेरी लार्ज विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को नहीं चाहते हो कि वो बहुत ज्यादा, मतलब कि लेंदी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखे, वो रीडेबल ना हो। तो हाइपरलिंक ऐसे सिचुएशन में आपको मदद करता है। आप वहां पे चाहते हो कि मतलब कि आप वहां पे एक दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक दे सकते हो, तो आपको वो डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन होगा जितना होना चाहिए उतना ही होगा यार, है ना। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना है कोई भी टॉपिक्स के बारे में, तो आप उस लिंक के थ्रू जान सकते हो, उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हो। तो मतलब जो हमारा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट करके रखा और उस पर हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग उस सब्जेक्ट के बारे में वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दे दिया। लेकिन कुछ ऐसा टर्म आ सकता है, ठीक है, जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करे या किसी को समझ में ना आए, तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि यार उसी डॉक्यूमेंट में, उसी पेज में उसके बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन दें और उस पेज को काफी बड़ा कर दे, कॉम्प्लिकेटेड कर दे। तो बस उस पर्टिकुलर टर्म के लिए हम लोग एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, है ना, और उसका इंफॉर्मेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ हाइपरलिंक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स टू द शीट। उसके लिए मैंने ओपन ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है, और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, या तो आप इंसर्ट मेन्यू में जा सकते हो और यहां से हाइपरलिंक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पे हाइपरलिंक का एक बटन होता है, आप देख सकते हो,
सिंपली यू क्लिक ऑन दिस, आपका हाइपरलिंक विंडो ओपन हो जाएगा और यहां से आपको पाथ सेलेक्ट कर लेना है कि आप ये करंट डॉक्यूमेंट को, करंट स्प्रेडशीट फाइल को किस डॉक्यूमेंट के साथ आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपली हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ओपन डायलॉग बॉक्स एक आता है, यहां से आप अपना फाइल को लोकेट कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो आपको किसके साथ लिंक क्रिएट करना है। तो सपोज मैं डेस्कटॉप पे मैंने एक स्प्रेडशीट फाइल बना करके रखा ए नाम से, मैं इसके साथ इसे लिंक करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम लोग बस सिंपली उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन विल क्लिक ऑन, एक्सट्रीमली सॉरी, एंड देन विल क्लिक ऑन ओपन बटन। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, टारगेट बॉक्स, नेक्स्ट बॉक्स जो आपका टारगेट बॉक्स, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने ए फाइल के साथ अपना इस करंट डॉक्यूमेंट को लिंक कर रहे हैं, तब उस ए स्प्रेडशीट फाइल में, उस ए कैल्क वाले फाइल में आप कौन से सीट के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर रेंज के साथ आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो, तो वो सारे चीजों को आप स्पेसिफाई कर सकते हो इस टारगेट सेक्शन के थ्रू। तो अगर वैसा आप करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस टारगेट बटन पे क्लिक करना होता है और आप देख सकते हो यहां पे आपको दिखेगा प्लस का आइकन, है ना। जैसे ही इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, यानी सीट्स का सारा ऑप्शन एक्सपेंड हो जाएगा, है ना। उस स्प्रेडशीट फाइल में जितने भी सीट होंगे वो सारा का सारा आपको शो करेगा। अब आप अपने इस करंट डॉक्यूमेंट को कौन से सीट के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, सीट 1 के साथ, सीट 2 के साथ, आप यहाँ पे इस चीज को स्पेसिफाई कर सकते हो। वैसे ही रेंज नेम्स, मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज के साथ आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो मैं कैल्क ए फाइल का सीट 1 के साथ लिंक क्रिएट करने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे सीट 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो कि किस टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो इस टेक्स्ट को हम लोग बेसिकली हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो मैं क्लिक हेयर ऐसा कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, यहां से आप फ्रॉम से देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक टेक्स्ट का और एक बटन का। टेक्स्ट से बेसिकली हम लोग मतलब ऐसा कुछ हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्लिक हेयर, या कुछ और भी टेक्स्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे बटन ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो एक बटन आ जाता है आपके वर्कशीट में, मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट करके देखते हैं एंड देन यू विल क्लिक ऑन, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे इसको, और यहाँ पे फिर से आप अप्लाई पे क्लिक करोगे और क्लोज करोगे। अब आप यहाँ पे देखोगे एक हाइपर टेक्स्ट वर्ड आ गया। हाइपर टेक्स्ट इज अ वे टू क्रिएट लिंक बिटवीन टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब जैसे मैं इस वर्ड पे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, आप जैसे माउस पॉइंटर को यहाँ पे लाते हो ना, आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है एरो हैंड शेप में, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जाके ओपन हो जाएगा। देखिए आपका ए नाम का जो है डॉक्यूमेंट, आपका स्प्रेडशीट फाइल ओपन हो चुका है। हालांकि इस पे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, बस ब्लैंक, सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैंने ए नाम से इसे सेव करके रखा। ठीक है, अब मैं इसे कट करता हूं, एक बार मैं फिर से दिखाता हूं, इस बार मैं इंसर्ट मेनू से दिखाता हूं। गो टू द इंसर्ट मेनू एंड चूज द हाइपर लिंक ऑप्शन। फिर से आपका वही हाइपर लिंक विंडो आ जाएगा। आपको कहां पे जाना है, इस ओपन फाइल बटन पे जाना है। आपको जिस भी फाइल्स के साथ लिंक क्रिएट करना उस फाइल को आपको सिंपली सेलेक्ट कर ले रहा है। मैं फिर से उसी फाइल को लूंगा, ए फाइल को, इसके साथ मुझे लिंक क्रिएट करना है एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन। और यहां पे मैंने क्या बताया, आप टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हो, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप ये टारगेट इन डॉक्यूमेंट, मतलब उस डॉक्यूमेंट में आपका क्या टारगेट है, सीट 1 के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो, सीट 2 के साथ करना चाहते हो, आप वो चीज यहाँ पे कर सकते हो। तो इस बार मैं सीट 2 के साथ आपको लिंक क्रिएट करके दिखाता हूं। बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सीट 2 को सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई, क्लोज, और यहां पे मैं इस बार आपको बटन क्रिएट करके दिखा रहा हूं। तुम लोग ऐसा बटन ऑप्शन लेंगे। अब उस बटन का क्या नाम देना चाहते हो आप, तो मैं इस बार बटन का नाम सिंपली बस क्लिक रखना चाहता हूं, राइट, एंड देन विल क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लोज। तो आप यहाँ पे देखोगे क्लिक नाम का बटन आ चुका है। हालांकि ये वर्क नहीं करेगा अभी आपको, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल ये जो होता
विजुअल बेसिक का कंट्रोल्स होता है, ठीक है। विजुअल बेसिक क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये फिलहाल अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझो कि आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर सकते हो और इस पे क्लिक करने से आप वो पर्टिकुलर जिस डॉक्यूमेंट के साथ आपने लिंक क्रिएट किया उस डॉक्यूमेंट तक आप पहुंच सकते हो। हाँ, ये वर्क कैसे करेगा ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो ये अभी फिलहाल यहाँ पे आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिजाइन मोड ऑन स्लैश ऑफ। तो अभी डिजाइन मोड ऑन है, हमें क्या करना होगा, डिजाइन मोड को ऑफ करना होगा। अब ये बटन जो है वर्क करेगा जब माउस पॉइंटर को आप यहाँ पे लाओगे, ठीक है, और इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्प्रेडशीट फाइल जिसके साथ आपने लिंक क्रिएट किया वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो फाइल का नाम हमारा ए था और सीट 2 के साथ हमने लिंक क्रिएट किया था, तो सीट 2 बाय डिफॉल्ट एक्टिव है राइट नाउ, ठीक है। तो ये था सिंपल सा हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक्स टू द सीट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं व्हाट इज रिलेटिव हाइपरलिंक्स। अब यार रिलेटिव हाइपरलिंक्स क्या होता है ना। सपोज दैट कि मैं इस फाइल को ही, इस ओपन ऑफिस कैल्क इस फाइल को मैं सेव कर ले रहा हूं इस बार बी नाम से, और मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं इसे, राइट। तो मैं इसे बी नेम से सेव कर दे रहा हूं और इसका लोकेशन मैं इसे किस लोकेशन पे सेव करूंगा, तो मैं डेस्कटॉप पे ही से सेव कर रहा हूं। चलिए, परफेक्ट। अब मैं इसे सिंपली फिलहाल मैं क्लोज कर दे रहा हूं और मैं आपको आप डेस्कटॉप पे जैसा कि देख सकते हो दो फाइल है, फाइल ए और फाइल बी, ठीक है। फाइल बी में हम लोगों ने दो लिंक क्रिएट करके रखा फाइल ए के साथ। ऐसा करते हम लोग फाइल ए ओपन करते हैं और फाइल ए को हम लोग फाइल बी के साथ लिंक क्रिएट करेंगे। आप देखेंगे ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली मैंने क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया था जब मैं डिफाइन कर रहा था रिलेटिव हाइपरलिंक, तो मैंने क्या बोला था, रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है यार। रिलेटिव हाइपरलिंक मतलब कि आप, मतलब फाइल्स जो होगा जिस फाइल के साथ आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो, हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हो, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हो गए, यानी कि उसका लोकेशन सेम होगा, ठीक है, तब वो रिलेटिव हाइपरलिंक कहलाता है। अभी फिलहाल मेरा फाइल ए और फाइल बी, ठीक है, दोनों का पोजीशन सेम है, लोकेशन सेम है, दोनों ही डेस्कटॉप पे। अब आप यहां पे देखोगे मैं सिंपली लिंक क्रिएट करता हूं, विल गो टू हाइपर लिंक बटन एंड फिर से हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे हम लोग अभी फिलहाल हमारा फाइल बी ए ओपन है, फाइल बी के साथ हम लोग लिंक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपल सा टेक्स्ट, वही सिंपल सा टेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, क्लिक हेयर टू ओपन फाइल बी या डॉक्यूमेंट बी, राइट, एंड देन विल क्लिक ऑन अप्लाई और क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। अब आप देखेंगे जब हम लोग इस लिंक पे क्लिक, इस हाइपर टेक्स्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका फाइल ए, सॉरी डॉक्यूमेंट बी जो है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो है ना, आपका डॉक्यूमेंट बी कैल्क फाइल जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये था सिंपल सा लिंकिंग। आप उस पर क्लिक करो तो फिर यहाँ आ जाओगे, इस पे क्लिक करो तो वहां आ जाओगे। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं दोनों फाइल को भी फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ, यस ऑफ कोर्स आई वांट टू सेव, ठीक है। मैंने क्या किया, ए को लिंक किया बी के साथ और बी को लिंक किया है ए के साथ, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग क्या किए थे, फाइल ए को बी के साथ लिंक किए थे। अब सपोज दैट कि मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूं और इस फोल्डर का नाम हम लोग रखते हैं ए बी, ठीक है। और ऐसा करते हैं इस फाइल ए को मैं इस फोल्डर के अंदर लेकर के चला जा रहा हूं, इस फोल्डर के अंदर मैं कॉपी कर दे रहा हूं फाइल ए को, ठीक है। अब ए बी फोल्डर को मैं ओपन करूंगा और फिर से मैं इस फाइल को ओपन करूंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा लिंक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस दिस लिंक इज वर्किंग और नॉट। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या फाइल बी ओपन हो रहा है या नहीं, क्लिक हियर टू ओपन फाइल बी, इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। मतलब आप जब इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका फाइल बी जो ओपन नहीं हो रहा है, यानी लिंक बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा, मैंने क्या बोला, रिलेटिव हाइपरलिंक का मतलब क्या हुआ, आपका जो फाइल का लोकेशन होगा, जिन दो फाइल के बीच में आप लिंक क्रिएट कर रहे हो
वो दोनों का लोकेशन सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव हाइपरलिंक, है ना। मतलब फाइल्स जो होगा रिलेटिव टू ईच अदर होगा, तभी आपका वो वर्क करेगा। आप देखोगे जैसे ही मैं अगर फाइल बी को भी अगर इस फोल्डर में लेकर के आ जाता हूं और मैं फाइल ए को ओपन करता हूं और फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या वो लिंक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए, ये देखिए, क्लिक हियर टू ओपन फाइल बी, तो ऑफ कोर्स इट्स वर्किंग, है ना। तो बिल्कुल ये काम कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों फाइल का भी फिलहाल लोकेशन जो है सेम है। दोनों को दोनों फाइल जो है एक ही पर्टिकुलर फोल्डर ए बी फोल्डर के अंदर स्टोर है, दोनों फाइल को एक ही फोल्डर के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव हाइपरलिंक। लेकिन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में होता क्या है, ठीक है। अब मान लो कि यार आप सपोज दैट कि आप फाइल बी को फिर से आप डेस्कटॉप पे ले आते हो, ठीक है। हमने देख चुका था कि फाइल ए को हमने ओपन किया था और हम लोग ये भी देखे थे कि लिंक हमारा वर्क नहीं कर रहा था। अगर फाइल ए और फाइल बी दोनों का लोकेशन अलग है तो आपका रिलेटिव हाइपरलिंक वर्क नहीं करता, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में सिंपली हम लोग फिर से लिंक क्रिएट करते हैं और हम लोग क्लिक करेंगे ओपन फाइल बटन पे एंड देन विल चूज फाइल बी फ्रॉम डेस्कटॉप। ये देखिए, इस बार मैं टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट का नेम एब्सोल्यूट लिंकिंग रख लेता हूं, एब्सोल्यूट हाइपर लिंक, एब्सोल्यूट हाइपर लिंक, अप्लाई एंड क्लोज। अब देखो, अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि ये लिंक बिल्कुल वर्क करेगा और फाइल बी जो है, डॉक्यूमेंट बी जो है बिल्कुल ओपन होगा। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या होता है कि आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है तभी वर्क करना बंद करता अगर आप टारगेट डॉक्यूमेंट को क्या कर दो, मूव कर दो, तो टारगेट डॉक्यूमेंट का लोकेशन को चेंज कर दे तो, ठीक है। अगर मैं देखो इस पे क्लिक करूं तो बिल्कुल वर्क करेगा, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। लेकिन अगर आप टारगेट डॉक्यूमेंट का लोकेशन को चेंज कर दे तो, मैं सेव कर लेता हूं इसे, ठीक है। अगर हम लोग टारगेट डॉक्यूमेंट का लोकेशन को चेंज कर दे, जैसे बी फाइल को, ठीक है, इसको अगर अब फिर से मैं कहां पे रख दूं, सपोज मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं और इस बार फोल्डर का नाम मैं देता हूं CD, ठीक है। और मैं इसको लेकर के चला जाता हूं, बी फाइल को मैं लेकर के चला जाता हूं CD फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, फिर से हम लोग इस फाइल को ओपन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ कैल्क। चलिए, अब आप यहां पे देखोगे ना ही आपका ये लिंक वर्क करेगा और ना ही ये लिंक वर्क करेगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में आपको करना क्या होता है, अब जैसे कि आपको इस फाइल ए को फाइल बी के साथ लिंक क्रिएट करना है ना, लिंक करना, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक वर्क करना बंद कर देता अगर आप टारगेट फाइल का लोकेशन को चेंज कर दे तो। लेकिन रिलेटिव हाइपरलिंक कभी भी वर्क करना बंद नहीं करेगा, है ना, अगर दोनों फाइल का मतलब जिस फाइल के साथ आप लिंक क्रिएट करो वो सारे फाइल्स अगर एक ही लोकेशन में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे है तो कभी भी वर्क करना बंद नहीं कर सकता। लेकिन एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग इफ द टारगेट इज मूव्ड, है ना। और रिलेटिव हाइपरलिंक कब वर्क करना बंद कर देगा, रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। तो उम्मीद करता हूं व्हाट इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, व्हाट इज रिलेटिव हाइपरलिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा, है ना। आप अपने फाइल को एक्सटर्नल डेटा के साथ कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हो। एक्सटर्नल डेटा, बेसिकली एक्सटर्नल डेटा मींस आप कह सकते हो यू कैन ऐड लिंक्स टू एक्सटर्नल डेटा सच एज, मान लो कि HTML पेज हो गया, आपने कोई HTML पेज बना करके रखा, या किसी और टाइप का कोई भी एक्सटर्नल डेटा हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, उसके साथ अगर आपको लिंक क्रिएट करना तो आप कैसे करोगे।
ठीक है। तो ऐसा करता हूं मैं, एक सिंपल सा HTML टेबल में क्रिएट करता हूं, एक HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं, ठीक है। और हम लोग जो है उसके साथ लिंक क्रिएट करके देखेंगे। सो मैं सबसे पहले नोटपैड ओपन कर ले रहा हूं और एक सिंपल सा मैं वेब पेज क्रिएट करने जा रहा हूं। बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू, बीजी कलर इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूं, बीजी कलर इज इक्वल टू, बीजी कलर इज इक्वल टू ऐसा करते ग्रीन कर लेते हैं। चलो बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाइट, और टेबल टैग बॉर्डर TR TD टेबल डेटा, एंड फर्स्ट कॉलम नेम इज नेम TD TD क्लास TD क्लोज TR क्लोज, और मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूं। हालांकि ये HTML का पार्ट है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो डजेंट मैटर, ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप बस सिंपली टॉपिक पे फोकस करो, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं सिंपल से एक वेब पेज क्रिएट कर रहा हूं जो टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। क्लास कर लेते हैं 10A। चलिए टेबल टैग क्लोज, because table tag is a container tag and body is closed। और इसे हम लोग सेव करते हैं टेबल नेम से ही मैं इसे सेव कर दे रहा हूं। एंड द फाइल एक्सटेंशन ऑफ HTML यू कैन गिव .htm और .html। इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं। चलिए परफेक्ट। आप चाहते हो अगर इसका आउटपुट एक बार देखना तो आउटपुट भी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा HTML डॉक्यूमेंट। आई विल ओपन दिस विथ गूगल क्रोम ब्राउजर। आप किसी भी ब्राउजर के साथ ओपन कर सकते हो, डजेंट मैटर। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इट विल ओपन। आप देख सकते हो कुछ ऐसा हमारा आउटपुट रहा। तो ऐसा करते हैं हम लोग अपने स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट को, है ना, इस डॉक्यूमेंट को मैं उस HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक क्रिएट करता हूं, ठीक है। हम लोग टॉपिक है लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। आप एक्सटर्नल डेटा के साथ कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हो आप अपने ओपन ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो एक्सटर्नल डेटा के साथ अगर आपको लिंक क्रिएट करना तो उसके लिए आपको जाना होगा सिंपली इंसर्ट मेनू में, गो टू इंसर्ट मेनू एंड चूज ऑप्शन लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। फिर आपको यहां पे इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे मैंने वो वेब पेज क्रिएट करके रखा था। वेब पेज का नाम था शायद आपको याद होगा तो टेबल, यस ऑफ कोर्स टेबल। तो ये रहा हमारा टेबल, इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देन विल क्लिक ऑन ओपन बटन, ठीक है। सेलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज फॉर इंपोर्ट, इसे हम लोग ऑटोमेटिक ही रहने देंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे आप चाहो तो अपडेट एवरी कर सकते हो, है ना, अपडेट एवरी। और यहाँ टाइमिंग चाहो तो आप चेंज कर सकते हो 60 सेकंड, या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। यानी आप जब भी वेब पेज में कुछ भी अपडेट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा आफ्टर 50 सेकंड, या जो भी आप टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई करो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं HTML टेबल या HTML ऑल, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो सारे को सेलेक्ट कर सकते हो। और हम लोग ओके बटन पे उसके बाद क्लिक करेंगे, अपडेट ऑल लिंक, यस। तो आप देखेंगे कि आपका टेबल जो है, टेबल के साथ लिंक क्रिएट हो चुका है। आपने जो वेब पेज क्रिएट किया था उसके साथ आपका स्प्रेडशीट फाइल का लिंक क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो एक्सटर्नल डेटा के साथ भी अपने स्प्रेडशीट फाइल का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस।
है ना। रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस के साथ हम लोग लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, ओपन ऑफिस में रजिस्टर्ड डेटा सोर्स का मतलब हुआ कि योर डेटाबेस इज इन डॉट ओडीबी फॉर्मेट और नॉट। आपका क्या डेटाबेस जो है वो डॉट ओडीबी फॉर्मेट में है या नहीं, है ना। तो आप उस डेटाबेस के साथ कैसे लिंक क्रिएट करोगे, ठीक है। लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स, पहले से अगर कोई डेटाबेस आपने पढ़ा होगा, अगर डेटाबेस के बारे में नहीं जानते हो तो आगे आने वाले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। डेटाबेस का पूरा एक यूनिट है, ठीक है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो उसका पूरा का पूरा एक यूनिट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये जानिए कि हम लोग डेटाबेस के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अपने स्प्रेडशीट फाइल का लिंक हम लोग डेटाबेस फाइल के साथ भी कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, अगर आप डॉट ओडीबी फॉर्मेट के साथ, है ना, डॉट ओडीबी मतलब ओपन ऑफिस बेस फाइल के साथ अगर लिंक क्रिएट नहीं करना चाहते हो, आप कोई और फॉर्मेट के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, टूल्स मेनू में जाना होगा एंड देन यू विल गो टू दी ऑप्शन, और उसके बाद आपको यहां पे जाना पड़ेगा ओपन ऑफिस बेस, इस पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन डेटाबेसेस, और बस यहां पे फिर आपको मिलेगा न्यू बटन। इसको इस न्यू बटन पे क्लिक करना है और यहां से आपको ब्राउज कर लेना जो भी आप डेटाबेस फाइल के साथ लिंक क्रिएट करना चाहते हो। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसे करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये है कि व्यूइंग रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस एंड लिंकिंग विथ देम, ठीक है। तो कैसे हम लोग रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को देख सकते हैं और उसके साथ कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली हम लोग करेंगे क्या, विल गो टू दी व्यू मेनू। याद रखिए आपको व्यू मेनू में जाना होगा एंड देन चूज दी ऑप्शन डेटा सोर्सेस। आप चाहो तो शॉर्टकट की F4 भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटाबेस फाइल आपको दिख रहा है। इनबिल्ट एक बिबिलोग्राफी करके एक इनबिल्ट डेटाबेस फाइल है और बाकी सारा मैंने फाइल क्रिएट किया, डेटाबेस फाइल क्रिएट किया है। आप किसी भी फाइल के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हो। मैं इनबिल्ट डेटाबेस फाइल, ये बिबिलोग्राफी है ना, इसके साथ मैं लिंक क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। इसके साथ मैंने और हम लोग सिंपली इस टेबल बटन पे क्लिक करेंगे, है ना। तो टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही टेबल है, बिबिलो, ठीक है। और मैं इसके साथ लिंक क्रिएट करना चाहता हूं। अब देखो सिंपली अगर आप चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर रो आया तो एक पर्टिकुलर रो को आपको सेलेक्ट करना और उसको सिंपली यहाँ पे ऐसा ड्रैग कर लेना है। तो एक रो पर्टिकुलर रो आपका जो है पर्टिकुलर रो के साथ आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड्स के साथ लिंक क्रिएट हो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपका आ जाए यहाँ पे, तो आप सिंपली सेलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपली यहाँ पे आपको ऐसे उठा करके ड्रैग कर लेना है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है लिंक क्रिएट कर सकते हैं विथ रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेस। तो इस प्रकार से ये सेशन कंप्लीट हुआ, लिंकिंग स्प्रेडशीट डेटा। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक्स क्लियर होगा। अगर आपको जरा भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।